नमस्कार, विकास यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं राजन कुमार अग्रवाल। एक विधानसभा से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी और ये विकास यात्रा लगातार जारी है। आज विकास यात्रा की टीम पहुंची है बहादुरगढ़ हलके में। बहादुरगढ़ हलका झज्जर जिले के 4 विधानसभा हलकों में से एक है। दिल्ली की सीमा से सटा बहादुरगढ़ हलका, इसे हरियाणा का शोरूम भी कह सकते हैं, क्योंकि ये औद्योगिक नगरी है और यहाँ से कांग्रेस के विधायक हैं राजेंद्र जून। राजेंद्र जून ने 2009 के चुनाव में INLD के नफे सिंह को हराया था। बहादुरगढ़ देश की राजधानी दिल्ली के दिल के बेहद करीब। दिल्ली हरियाणा की सीमा पर बसा औद्योगिक शहर, इसे गेटवे ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है, यानी हरियाणा का प्रवेश द्वार। मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय ने शर्राफाबाद नाम का शहर बसाया था और बहादुर खान और तेज खान को जागीर के रूप में सौंप दिया था। 1754 में फर्रुख नगर के शासक ने इसका नाम बदलकर बहादुरगढ़ कर दिया। झज्जर का हिस्सा बनने से पहले बहादुरगढ़ रोहतक का हिस्सा हुआ करता था। 1997 में झज्जर जिला बना और उसके बाद बहादुरगढ़ झज्जर जिले का अहम हिस्सा हो गया। यूं कहें कि यह हरियाणा का शोरूम है, जिसे देखकर आप पूरे प्रदेश का अंदाजा लगा सकते हैं। नेशनल हाईवे नंबर 10 से हरियाणा में प्रवेश करते ही चमचमाती चौड़ी सड़कें बताती हैं कि पूरे प्रदेश में शानदार सड़कें मिलेंगी। जैसा कि हमने आपको बताया कि बहादुरगढ़ औद्योगिक नगरी है, यहाँ कई बड़ी कंपनियों की उत्पादन इकाइयाँ हैं। NCR इलाके में सबसे तेजी से विकास करने वाले शहरों में से एक है बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ की पहचान यहाँ के पकौड़ों से भी है। इस शहर से गुजरने वाले लोग गर्मा गर्म पकौड़ों का स्वाद लिए बिना आगे नहीं बढ़ते। गर्म तेल में छनते पकौड़ों की खुशबू आने जाने वाले लोगों का ध्यान बरबस ही अपनी ओर खींच लेती है। झज्जर जिले में 4 विधानसभा हलके हैं: झज्जर, बहादुरगढ़, बादली और बेरी। बहादुरगढ़ से कांग्रेस के राजेंद्र सिंह जून विधायक हैं। जून ने लगातार दूसरी बार विधानसभा पहुंचने में कामयाबी हासिल की है। राजेंद्र जून पूरी तरह से अपने कारोबार में लगे थे, लेकिन 2005 के चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें बतौर प्रत्याशी मैदान में उतार दिया और लोगों ने इनेलो प्रत्याशी के खिलाफ मतदान करके जून को चंडीगढ़ पहुंचा दिया। राजेंद्र जून की जीत का सिलसिला 2009 में भी जारी रहा। उन्होंने इनेलो नेता और बहादुरगढ़ के पूर्व विधायक नफे सिंह राठी को 19,352 वोटों से हराया था। राजेंद्र जून अपने हलके में पुरजोर विकास का दावा करते हैं। पूर्व विधायक नफे सिंह राठी पर कई आरोप लगाते हैं। नफे सिंह राठी आरोपों को खारिज करते हैं और चौटाला सरकार में किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा देते हैं, लेकिन जनता इन दोनों से ही इत्तेफाक नहीं रखती। बहादुरगढ़ हलके का एक गांव सराय औरंगाबाद, ये गांव निर्मल ग्राम की श्रेणी में आता है। इस गांव के बारे में विधायक का दावा है कि यहाँ हर तरह की सुविधाएं हैं: बिजली, पानी, सड़क और साफ सफाई की उत्तम व्यवस्था। विधायक राजेंद्र जून का दावा तो है, लेकिन हकीकत क्या है ये गांव के भीतर जाने पर ही पता चलता है। सराय गांव की आबादी 4000 से ज्यादा है। गांव से होकर गुजरने वाली मुख्य सड़क देखकर तो हमें भी लगा कि काफी विकसित गांव है, लेकिन जब विकास यात्रा की टीम गांव के भीतर पहुंची तो समस्याएं इंतजार करती हुई मिली। निर्मल गांव की श्रेणी में शामिल सराय औरंगाबाद गांव की नालियां बद से बदतर हालत में थीं, गंदगी से अटी पड़ी थीं, खुली थीं। पानी जमा होने की वजह से यहाँ मच्छर पनपते हैं और गांव वालों के रातों की नींद हराम कर देते हैं, जो बिजली की कमी की वजह से पहले से ही उड़ी हुई है। ये नाला छिड़न लग रहा, हाँ, इनका कुछ ढकान भी और भी क्यों चाहिए। कोई भी सुविधा नहीं है। ये देखो क्या नाले खोद कर रखे सारे, इनमें बीमारी फैलने लग रही। गांव वालों ने बताया कि इन नालियों का निर्माण 8 साल पहले ही हो गया था, लेकिन बनने के बाद से ही इन पर ढक्कन नहीं लगाया गया है, जिसकी वजह से कई लोग इनमें गिरकर अपने हाथ पैर तुड़वा चुके हैं। ये नाले में गिर गई थी, जो नाले में से हाथ टूट गया मेरा। तो 3 हफ्ते हो गए खुला ही पड़ा है। खुले ही पड़ा जी, 8 साल हो गए इसको। कोई ढकने की वो नहीं है, ढक दे इसने। सराय औरंगाबाद गांव में पीने के पानी की भी किल्लत है। गांव वालों ने बताया
कि यहाँ पीने का पानी नहीं मिलता, जिसकी वजह से सेक्टरों में जाकर पानी लाना पड़ता है। पानी बिल्कुल खराब आता, बदबू, झाग उठ जाए, पीलापन आता है। पानी की सप्लाई तो ये नहीं है अभी। हमारे पानी खारा मुँह पानी आता है, इसने पीवा तो ये भावता नहीं है। कितने कितने ले आओ, चिन्ह चित्ते गेरा। शहरों में खरीद कर पानी पीने की बात तो आपने सुनी होगी, लेकिन ये जानकर आपको हैरत होगी कि बहादुरगढ़ हलके के इस गांव के लोगों का काम भी पानी खरीदे बिना नहीं चलता। अल्लाह से ऊपर होगा, पानी की इतनी समस्या आ रही है, पे सारे मरे हैं। तो बेटा मैं कै साल की हूँ, 60 साल से कम ऊपर होंगी। 2 फारी में पानी ढोने लग रही। हफ्ते में 200 रुपये का टैंक करा ले हर घरों में। क्या सरकार है आप हैं? विधायक से कभी शिकायत न करी आपने? अरे शिकायत हमको कई बार डालिए बेटा, मटके ले डालिए, उनके सर में खाली मटके मार दिए। और हम क्या करें, तेरे पैर छुए कि रोने लग जा। गांव में बिजली की भी दिक्कत है। गांव वाले बताते हैं कि बिजली की आंख मिचौली चलती रहती है। लोग जैसे तैसे अपना काम चलाते हैं, लेकिन सराय गांव की गलियों में लटके बेतरतीब तार जानलेवा खतरे का एहसास कराते हैं। बड़े पुराने दर तार हैं, जगह जगह लटके हैं। सुबह 6 बजे कट जाती है और ये 12:30 आई है और 3 बजे कट जाएगी। पानी बिना भाई तंग पा रहे हैं। नियम था लाइट 5 बजे गिर गया है, ई बाई है। गलियों की सड़कें कच्ची हैं, लेकिन फिरनी का कुछ हिस्सा पक्का है। पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए पानी की पाइपलाइन भी बिछाई जा रही है, लेकिन ये काम कब तक पूरा होगा, इस बारे में कुछ भी बता पाना मुश्किल है। नाम का निर्मल गांव है, ये सुविधा नहीं है कुछ भी।